आनन्दस्य शरणो वाहम् योगस्य शरणो वाहम् संघस्य शरणो वाहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की ही इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवत गीता में 6वां अध्याय पूरा किया था, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह हम बैठकर साधना करें, किस तरह हमारा आचरण होना चाहिए और किस तरह हम ईश्वर में मन को लगाएं। तो अब 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। अगले कुछ अध्याय भक्ति से परिपूर्ण हैं। तो श्री कृष्ण ने अब अपनी ओर से फिर कहना आरंभ किया। मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युज्यन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझ परमात्मा में आसक्ति वाले चित्त से, हे पार्थ अर्जुन, जो मुझ परमात्मा के आश्रय से और मुझ में आसक्ति रखकर, मुझ परमात्मा में आसक्ति रखकर योग में लगता है, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, और संशय रहित मुझको जिस प्रकार जानेगा उसको अब सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषतः। मैं ज्ञान सहित विज्ञान को तेरे लिए पूर्ण रूप से कहूँगा, कुछ भी शेष न छोड़ते हुए कहूँगा। यज्जात्वा न एह भूयो अन्य जातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानकर फिर तेरे लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई ही इस सिद्धि के लिए प्रयास करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और यत्न करते हुए भी इन सिद्धों में से कोई ही मुझे पूर्णतया तत्व सहित जानता है। यत्न करने वाला कुछ ना कुछ तो ईश्वर के बारे में जान जाता है। पीछे भी कहा गया है कि जिज्ञासुरपि योगस्य, योग का जो जिज्ञासु है वो भी शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है, अर्थात ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ जान जाता है। और इन जो वेद आदि में सकाम साधनाएं लिखी हैं, सकाम भाव को पार कर जाता है। तो जो ईश्वर में पूर्णतया जिज्ञासा रखने वाले हैं वो कुछ ना कुछ जान ही जाते हैं, इसलिए उनके लिए सिद्धा नाम ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। वो पूरी तरह सिद्ध हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ जान जाते हैं, इसलिए सिद्धा नाम शब्द प्रयोग किया है। और फिर आगे लिखा है कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो उन सिद्धों में से भी कुछ ही पूर्णतया तत्व से मुझे जान पाते हैं। भूमिरापो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम मे भिन्ना, अहंकारिति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार,
ये मेरी 8 तरह की भिन्न प्रकृति है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। तो ये 8 तरह की ये अपरा प्रकृति है। अगले श्लोक में कहते हैं अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये जो अपरा प्रकृति है मेरी 8 तरह की, इतस्त्वन्याम इससे जो अन्य है, प्रकृतिम विद्धि में पराम मेरी परम प्रकृति को जान। परम प्रकृति क्या है? जीवभूताम महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, जो जीवभूता है, जो आत्मा के रूप में है, जो जीव के रूप में है, यदेदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा ये सारा जगत धारण किया जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है, जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, ये कुल मिलाकर 8, ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति है अर्थात जो श्रेष्ठ नहीं है, जीव प्रकृति इससे श्रेष्ठ है, जो आत्मा सहित है, जिसमें चेतन तत्व रहता है। तो ये जो जीवभूता प्रकृति है, जिसके द्वारा ये सारा जगत धारण किया जाता है, तो ये दूसरी श्रेष्ठ प्रकृति है, ये परा प्रकृति है। तो ये श्री कृष्ण का कहना है कि ये परा है जीवभूता, और अपरा जो है ये जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तरह की अपरा है। जो परा है ये श्रेष्ठ है और अपरा है ये कनिष्ठ है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्यन्, ये जो 2 प्रकार की प्रकृति है, इसी के द्वारा सारा जगत धारण किया जाता है, इसी से सारा जगत उत्पन्न होता है। अहम कृत्सन अस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, मैं परमात्मा ही इस जगत का उत्पन्न और आदि और अंत हूँ। प्रभव प्रलयस्तथा, प्रलय भी मैं ही हूँ और प्रभव भी मैं ही हूँ, आदि भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य नहीं है, ईश्वर मध्य भी ईश्वर ही है। तो आदि मध्य और अंत ईश्वर ही है, उसी से ये सारा संसार उत्पन्न होता है और इसी में सारा संसार समा जाता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे जब आप गहरी नींद में सोए होते हैं तो आप स्वयं को नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी किसी एक बिंदु से आप धीरे धीरे जागते हैं और जाग जाते हैं। ऐसे ही सोना ये आपके हाथ में नहीं है, आप सोने की कंडीशंस बना सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको नींद आती है और आप सो जाते हैं। आप सोने से ठीक पहले की स्थिति नहीं जानते, लेकिन आप सो जाते हैं। तो इस तरह ही जो ये चेतन अंश है, इसमें धीरे धीरे ये विलय होता है और इसी में से धीरे धीरे उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार वो ईश्वर इस सृष्टि में जो सब कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर भी व्याप्त है, वो प्रभव है और प्रलय भी है और मध्य भी है, जागृत स्थिति में भी वही है। आगे कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझसे परतर और कुछ भी नहीं है, मुझसे अलग, मुझ परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है संसार में। वही मेरी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इससे अलग कुछ भी नहीं है और मुझ परमात्मा से ही सब उत्पन्न हुआ है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम, मुझ में ही सब गुथा हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे माला में मणियाँ गुथी हुई होती हैं। जैसे माला में किस में मणियाँ गुथी हुई होती हैं? तो सूत्र में, धागे में मणियाँ गुथी हुई होती हैं। उसी तरह मुझ परमात्मा में ये सारा संसार गुथा हुआ है। इस तरह इस संसार की रचना हुई है। तो आज यहीं तक, इसके आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।